code actually. ओके, सो साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब एट द एंड हम जब ख़त्म करेंगे रीडिंग और सिर्फ लेक्चर लेने का, ज़्यादा मेन बेनिफिट तब है जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो वो विल रिसीव अ प्रोजेक्ट और आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। देन इसके बाद हमारी सर्टिफिकेट सेरेमनी होगी और उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से गो थ्रू किया जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका मेन रीज़न ये है कि ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमारा क्या है कि वन शुड फेमिलियर विद MS एक्सेल। और वो कौन है? वो आप हैं कि आपको MS एक्सेल के मतलब बेसिकली फेमिलराइजेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि MS एक्सेल में हमने क्या करना है। तो आज का हम अगर हम स्टार्ट कर दें कोर्स को और हमें यही ना पता हो कि जब हम MS एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसा कंटेंट आता है, क्या हमारा इंटरफेस है, तो स्टार्टिंग में वर्किंग स्टार्ट कर देना, फॉर्मेशन स्टार्ट कर देना, दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन। So first of all, we should have to know about the front end page of the MS Excel. तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो 1 है, यानी कि मॉड्यूल 0, इसमें हम क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। हमारा एक्सेल का यूजर इंटरफेस, यानी कि स्टार्ट स्क्रीन से लेके उसका रिबन तक, और एक्सेल यूजर इंटरफेस हम कवर करेंगे वर्किंग एरिया के हिसाब से और वर्किंग शीट्स के हिसाब से। अगेन, व्हाई आई एम शोइंग स्लाइड्स टू यू? जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पसेज। सिमिलराइजेशन स्लाइड में साथ साथ आपको सारे टेम्पलेट्स लगाए हुए हैं, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, बट मेन थिंग वी हैव टू डू प्रैक्टिकल विद मी। ओके, देन एक्सेल यूजर इंटरफेस, वर्किंग शीट्स है, और लास्ट में हम करेंगे एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स। और सबसे एंड में हमारे लेक्चर का एंड जो होगा ना, वो बेसिकली एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन पे होगा। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, यू शुड गिव योर सजेशंस लाइक अ कलीग्स, एंड देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन बेसिकली इससे कोर्स से हट के होगा थोड़ा सा। अब MS एक्सेल मैं इसको रीड कर दूं, नो नीड। MS एक्सेल बेसिकली होता है कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं अपने न्यूमेरिकल और स्टैटिकल डाटा को। और MS एक्सेल हमें हेल्प करता है मल्टीपल फिगर्स के साथ, वेरियस ऑपरेशंस के साथ वर्क करने में आसान करता है। अब जब आप ओपन करते हो MS एक्सेल, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस वर्कशीट में आता है। जब एक वर्कशीट पे जाते हो, आई विल शेयर यू माई स्क्रीन, और मैं बेसिकली MS एक्सेल ओपन करता हूँ अपने पास। जब आप MS एक्सेल को अपने पास ओपन करते हैं तो वो इस तरह का व्यू देता है आपको। ठीक है, इट्स जो ये टाइटल है गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, अगर ये आपका टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको मॉर्निंग में ओपन करोगे तो ये आपको गुड मॉर्निंग देगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक्सेल को देखते हो तो इस तरफ आपके पास होम, देन न्यू, देन ओपन के ऑप्शन आ रहे हैं, और यहाँ पे बकायदा और ऑप्शन आ रहे हैं जिसको हम आगे गो थ्रू करेंगे। न्यू में बेसिकली ये न्यू का टैब है। अब जहाँ देखिए न्यू लिखा हुआ है और यहाँ भी न्यू लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली हमारे पास न्यू में ब्लैंक वर्कबुक्स, वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल। जैसे आप अक्सर पावर पॉइंट्स को ओपन करते हैं, वहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स होती हैं, ऐसे आपके पास MS एक्सेल की ये डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, यानी वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, और आप इनको बाकायदा सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो बेसिकली ये हमारे पास रिसेंट्स हमारी ही अपनी फाइल्स होती है, बट वी विल स्टार्ट वर्क फ्रॉम ब्लैंक वर्कबुक। जब आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हो तो मैंने आपको बताया कि आपके पास बेसिकली ऐसा व्यू आता है सब। ठीक है, तो अगर इसी व्यू को मैंने ऐड किया है इस स्लाइड में, जिसको हम यहाँ से पहले देखते हैं फिर हम इस तरफ आएंगे, तो जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो बेसिकली आपके पास इस तरह का व्यू आता है। ये एक वर्कशीट, तमाम जो बेसिकली वर्कशीट्स हैं वो मिलके एक वर्कबुक बनाती हैं। यू कैन से कि ये बेसिकली आपके साथ रजिस्टर्स की तरह ही काम करता है। अब अंडरस्टैंड करते हैं हम वर्कशीट को। तो वर्कशीट में बेसिकली ये आपके पास जो ओवरव्यू है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, कि जो आपके पास यहाँ पे ABCD में नज़र आ रहे होंगे, ये आपके पास बेसिकली क्या है? ये कॉलम्स हैं। कॉलम, हर कॉलम को एक अल्फ़ाबेट से नाम दिया गया है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जब आप मूव होते हैं, और हर रो को न्यूमेरिकली नाम दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं जब आप ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, और आपने हमेशा एक बात सुनी होगी मैथ में भी, काल्बों और कतारों के मजमूए से सेल्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि जब कतारें यानी कि रोज और कॉलम्स आपस में मिलते हैं तो एक सेल बनता है।
Now I'm going to my MS Excel screen and I will show you something. ये देखिए, ये हमारे पास है बेसिकली, और इधर देखेंगे आपके पास एक शीट आ रही है एक्सेल की तरफ से। बाय डिफॉल्ट शीट आपके पास जो आती है वो शीट 1 के नाम से आती है। अब मैंने आपको बताया था कि हम ओपन के जो बेसिकली उसको यूज़ करेंगे, तो ओपन का आप किस पे यूज़ कर सकते हो। आप ओपन पे क्लिक करते हो तो ये आपको ऑप्शन दे देता है कि यानी आप कौन सी फाइल यहाँ से ओपन करना चाहते हो। आपके सिस्टम में कोई प्रीवियस फाइल है तो आप उसको ओपन कर देते हो। जैसे मैंने भी मॉड्यूल 0 पे क्लिक किया तो उसने मुझे ये दे दिया। अब मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ कि ये देखिए, ये एक कॉलम है। मैं आपको एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, ये बेसिकली हमारे पास कॉलम्स हैं और ये एक रोज है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल रोज है, यानी हर रो का नंबर क्या है ये देखें। अब ये मैं कर्सर मेरा इस पर है और ये कौन सी रो है, ये रो नंबर 5 है। और ये कौन सा है, कॉलम नंबर 1 है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो जो मैंने हाईलाइट किया है, तो ये बेसिकली डी कॉलम में है, 5 रो में, रो नंबर 5 कॉलम नंबर डी। और इसका एड्रेस आपको यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है। अगर मैं आपको क्लैरिफाई करके ज़्यादा शो करूँ, दैट्स बी बेटर, मैं आपको अभी शो करता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे आपका बेसिकली ना, ये ये आपके इधर से शो कर रहा है इसका एड्रेस, यानी कि डी रो। और ये सॉरी 5 नंबर रो और डी कॉलम। ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि एक्सेल के, मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर किया, जो सेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। और ये जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक आपको लाइन नजर आ रही है, एक मिनट जस्ट दीजिएगा, I will show you। जी, ये आपको जो नज़र आ रही है ये आपकी फॉर्मूला बार है, ठीक है, जहाँ पे मैंने इस वक्त इसको लगाया है। मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, कहीं भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, तो ये फॉर्मूला बार में भी आपको शो हो रहा है क्लियरली। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इतना कुछ लिख दिया, अब ये देखा जाए तो ये कौन से सेल में है, आई सेल में है, ठीक है। बट ये जे में भी शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि जे सेल अभी खाली है इस वजह से। अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारी बेसिकली जो है, डेप्थ में जाते हैं इस वर्कशीट की। तो हम एक फ्रंट एंड अपनी तरफ से क्लियर करते हैं। तो वर्कशीट में अभी तक आपको ये एड्रेस हो गया, सेल एड्रेस बॉक्स में जो हमारे कौन सा है, और फॉर्मूला बार में हमने जो देखा। अंडरस्टैंडिंग वर्कशीट में अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखने जा रहे हैं वो आपका यहाँ पे है, रिबन्स, ठीक है। ये जो बेसिकली आपके पास यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं रिबन स्टार्ट बटन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं, ये वाले, इन ऑप्शंस को भी हम देखेंगे एक्सेल में जाकर दोबारा। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। उसके बाद ये हमारी जो रेड लाइन में है ये हमारे रिबन टैब्स हैं। हर टैब बेसिकली क्या देता है, हमें एक स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ डाटा देता है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ उसके रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस भी हमें चीज़ें देता है। और उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। ये देखें, ये फॉन्ट का जो बेसिकली रिबन बार फर्दर प्रोवाइड कर रहा है हमें, ये एक अलाइनमेंट का कर रहा है। तो ये इस तरीके से बेसिकली हमें हर जो एक रिबन टैब है उसके अंदर फर्दर हमें ग्रुप ऑफ जो पार्टिकुलर सिमिलर थिंग्स है वो इकट्ठी करके दिखाई जाती है, जिसे हम रिबन बार फर्दर प्रोवाइड्स भी कहते हैं, या हम उसको एक नाम से ऐड किया गया, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल। मैं आपको ये शो करता हूँ अपने एमएस एक्सेल की स्क्रीन से। जी, ये देखिए जी, आपके पास, मैं यहाँ से आपको शो करता हूँ, जस्ट अलाउ मी टू। जी, ये देखिए, ये आपके पास नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको।
मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। यहाँ पे अब मैंने आपको बताया ये होम टैब है हमारे पास, ठीक है। ये होम टैब के अंदर ये एक फॉन्ट्स का उन्होंने सिमिलर बनाया होता है। ये अलाइनमेंट के पर्पसेस के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो आप ये वाला यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास नंबर्स का है। इसी तरीके से जो जितने भी रिबन टैब्स हैं ना, उसमें हर एक में हमारे पास, ये अब इंसर्ट के अगर आप जाते हैं तो इंसर्ट में हमारे पास टेबल्स का एक है, इलस्ट्रेशंस का है, देन फर्दर मोर चार्ट्स का ऑप्शन है। इसी तरह ये पेज लेआउट के टैब में, फॉर्मूलाज के टैब में, तो ये हम साथ साथ सभी को थ्रू करेंगे। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ इसी स्क्रीन से। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अब बेसिकली एक्सेल को जब आप ओपन करते हैं ना, तो आपके पास एक्सेल का जो व्यू या जो लेआउट आ रहा होता है वो आपका नॉर्मल लेआउट होता है, ठीक है। एक्सेल के बेसिकली तीन तरह के हमारे पास व्यू आ रहे होते हैं। अगर आप इस तरफ देखें मेरे स्टेटस बार पे, जिस पे मैंने इस वक्त ये रेक्टेंगुलर बनाया है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का नाम देखना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको उसका नाम बता देता होता है कि ये बेसिकली कौन सी बार है, स्टेटस बार है या पॉइंट लेआउट है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास में तीन तरह के लेआउट आ रहे होते हैं। एक हमारा नॉर्मल लेआउट है। अब देखिए जब हमने एक्सेल को ओपन किया तो हमारे पास ये नॉर्मल लेआउट आ रहा था। अगर आप इस तरफ करते हैं तो आपके पास देखिए साथ साथ पेज लेआउट का लिखा हुआ आ रहा है। और अगर इस तरफ क्लिक करते हैं तो आपको पेज ब्रेक व्यू कहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों व्यूज किस तरह वर्क करते हैं। पहले हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। बेसिकली जब आप नॉर्मल व्यू पे होते हैं तो ये आपको एक नॉर्मल व्यू दे रहा होता है एक्सेल का, ठीक है। अगर आप इस पे चले जाते हैं जो हमारा दूसरा है बेसिकली, तो ये आपको पेज व्यू जो बेसिकली है ना, ये आपको पेज के साथ व्यू दे रहा है। और ये आपको एक चीज़ अलाउ करता है कि आप हर चीज़ पे आके हर पेज पे हेडर ऐड कर सकते हैं अपना, ठीक है। ये बेसिकली हमारा पेज लेआउट हमारे लिए करता है। अब हम चलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू की तरफ। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू बेसिकली किस लिए यूज होता है, तो ये हमें क्या गाइड करता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू बेसिकली ज़्यादातर जो इसका हेल्पफुल पर्पज है ना, वो उस सूरत में है अगर आपने यूज करना है, प्रिंट करना है आपने, ठीक है। तो वो आपको दिखाता है कि आपका प्रिंट किस तरह से होगा। देखिए पेज वन में मुझे बता रहा है जब आपने प्रिंट करना है ना, तो उस सूरत में अगर आपने कोई भी डाटा लिखा होगा तो वो बताता है आपको। मेन जो पेज पेज व्यू है ना, वो आपको इस वक्त हेल्पफुल होता है जब आपने प्रिंटिंग करनी है डाटा की। अभी मुझे बता रहा है इस लाइन से कि भाई ये पेज वन है और ये पेज टू है, ठीक हो गया। अब अगर एक चीज हम नॉर्मल व्यू में दोबारा जाते हैं ना, तो नॉर्मल व्यू भी हमें एक लाइन से शो कर रहा होता है कि आपका जो बेसिकली ना डॉटेड लाइन से, ये देखें यहाँ पे ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही होगी, उसने इसको ब्रेक कर देता है। अगर अब मैं वापस जाऊंगा नेक्स्ट शीट पे इस डॉटेड लाइन को खत्म करने के लिए, तो मैं नई शीट ओपन करूंगा, उस सूरत में ये डॉटेड लाइन खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। ये था हमारे पास बेसिकली एक स्टेटस बार। ये हमारी जो स्टेटस बार है, इसके अंदर जो हमारे पास तीन व्यूज थे। मैं समराइज करता हूँ जस्ट इसको कि कौन कौन से तीन व्यूज बेसिकली हमने देखे हैं। एक हमारे पास नॉर्मल व्यू था, एक प्रिंट लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू व्यू था, और एक पेज लेआउट व्यू था। ये हमारे पास बेसिकली तीन नो व्यूज थे। ये एक बेसिक सी चीज़ थी, इसके फर्दर आपको अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, और आगे इस तरफ चलेंगे तो आपके पास जूम का ऑप्शन है, और जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। अगर आप प्लस पे करते हैं तो बेसिकली 10% वो जूम इन कर देता है, और अगर आप बेसिकली इसको माइनस पे क्लिक करते हैं तो वो आपको 10% जूम आउट कर देता है। अब आपने एक चीज़ गौर करी होगी, जब मैं इसको जूम इन करता हूँ तो द रिमेनिंग थिंग्स जो मेरे से बेसिकली रिबन टैब्स हैं, जो बेसिकली मेरी ये वाली सारी चीज़ें हैं, ये नहीं चेंज होती अपनी पोजीशन से। ये जो चीज़ अफेक्ट कर रही है, जो आपकी वर्कशीट को अफेक्ट कर रही है, ये जो देखिए सेल्स आपके मूव हो रहे हैं, ना कि वो चीज़ें मूव हो रही है। होप सो यहाँ तक आप सबको आइडेंटिफाई होगा। अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास शीट्स आपके पास नज़र आ रही है, यहाँ पे शीट वन, शीट टू। आप अगर एक नई शीट ऐड करना चाहते हैं तो आप इस न्यू शीट प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपको बताता है न्यू शीट, ठीक है। आप अगर न्यू शीट पे क्लिक करते हैं, जी उमर टाइप कर दीजिए कहने कि आपने पूछना है। मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप करें क्वेश्चन।
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन प्रिंट लेआउट पे था कि जब जी जी हमारे पास लास्ट शीट 1 दोबारा ओपन कीजिएगा, वहाँ पे हमारे पास एक लाइन शो हो रही थी जहाँ पे पेज 1 था। जी जी बिल्कुल, मैं आपको शो करता अगर हूँ ये। हमने इसी को इंक्रीज़ करना हो, लाइक ये जी हमारा जी बिल्कुल। आयताकार है, हमने इसको जे के एल पे लेके जाना हो 1 या हम्म, हमने इसको कम करना हो, तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हमने बच्चों का रिज़ल्ट बनाना होता है। बिल्कुल लाइक एक्सेल बिल्कुल। पे हम रिज़ल्ट एंटर कर देते हैं। जी जी। जी, जी। तो ये ज़रा थोड़ा-सा रिपीट कीजिएगा कि हम रिज़ल्ट एंटर करना होता है तो वो करते तो हम एक ही शीट पे काम है, लेकिन वो प्रिंट हर एक का डिफरेंट कैसे निकलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बेसिकली आपके पास यहाँ पे जब आप इस प्रिंट लेआउट में जाते हैं तो यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये आपके पास ऑप्शन दे रहा है। ये देखिए ग्रीन होगी लाइन, आपकी बॉर्डर लाइन। इसको मैं जब अंदर की तरफ या जिस जगह पे मैंने लेके जाना है मैं कभी खत्म कर सकता हूँ। बट एक चीज का ख्याल रखना है यहाँ पे कि एक्सेल बेसिकली आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, क्योंकि इसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू व्यू। एक्सेल आपको ये नहीं बताएगा कि आपका डाटा पेज की रेंज से अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, वो आपको इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। आपने अगर इसको जिस भी सेल तक लेके जाना है, इसको आप क्लिक करेंगे और आप इधर से ये देखें जो आप पूछ रहे थे आई से मैंने आगे मूव करना फर्दर, तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ सेल तक। अभी देखें पेज 1 में आ रहा है, ये पेज 2 में है। आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने पेज 1 पे कर दिया। आप इसको फर्दर रोज में भी नीचे की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं जैसे आप इसको करना चाहें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो अब बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट मोटिव है, हमने अभी तक स्टेटस बार को देख लिया, प्रिंट व्यूज को देख लिया। अब हम शीट्स में हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। अगर आपने सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल नाउ अबाउट दीज थिंग्स, बट मैं आप इसलिए कवर करवा रहा हूँ बेसिकली इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टार्ट में हैं अपनी कॉलेज लाइफ के भी। तो इसलिए हमें एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस पता होना चाहिए, ताकि कल को आपको पता हो कि आपने किस जगह पे क्या फॉर्मुलेशन लगानी है और वो फॉर्मूला बार में कहाँ शो हो रही है। जी, अब शीट्स का बेसिकली अगर आपने नाम चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके भी इसका रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मंथ्स का बनाना हो, डाटा 12 आपके पास शीट्स हैं और आपने समराइज भी करना है, तो आप उसको मंथ्स के नाम से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मंथ का नाम लिख दिया और आप सिंपल कहीं भी क्लिक करेंगे तो उसका नाम चेंज हो चुका होता है। ये था आपके पास रीनेम करने का। ठीक है, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इसके शॉर्टकट की देखें, शिफ्ट प्लस F13, जिससे आप सॉरी F3 से आप एक नई शीट ऐड कर सकते हैं। ये फॉर फंक्शंस के लिए जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जी, तो हाँ, हम बेसिकली ये बात कर रहे थे शॉर्टकट की। अगर आपने तो ऐसे ऐड करनी है, आप ऐसे ऐड करेंगे 1 बाय 1 क्लिक करके, तो आप शीट F11 से न्यू शीट्स ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अब मैंने ऐड की, और आप उसका रीनेम कर सकते हैं जो भी आपने नाम देना है। ठीक, देखिए अभी मैंने इसको नाम नहीं दिया तो उन्होंने कहा इनवैलिड नेम है, तो मैं इसको मंथ का नाम दे देता हूँ। जो भी आप दे सकते हैं, ये एक बेसिकली एक नॉर्मल सी चीज़। अब अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड से, और हम साथ साथ उसको कंटिन्यू करते हैं। जी, तो अभी तक यहाँ तक हमने ये चीज़ों को क्लैरिफाई कर लिया आपके साथ, इसको क्लैरिफाई कर लिया और व्यूज़ को भी क्लैरिफाई कर लिया। ये मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने स्लाइड्स लेनी होगी तो आप इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वांट टू रीनेम अ शीट नॉट अ बिग डील, क्योंकि एक्सेल की तरफ से बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2 आ रही होती है, और आप इसको भी रीनेम कर सकते हैं। अब द मेन क्वेश्चन, वांट टू कस्टमाइज योर रिबन। आप कहते हैं कि बेसिकली जो रिबन टैब्स हैं हमने उसको कस्टमाइज करना है, यानी कि एक सिमिलर आप अक्सर यूज करते रहते हैं कि मैंने बेसिकली आप अक्सर यूज करते रहते हैं कि अपने ही काम के मतलब कुछ आप अपने एक नया टैब बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे? जैसे ये देखें, ये इंसर्ट का है, ये रिबन में ये टैब है, डाटा टैब है। आप कहते हैं कि मैंने अपना लिए एक नया बनाना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं। आप फाइल में जाएं, फाइल में जाएंगे, आपके पास यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस का आ रहा होगा। बट किसी के पास कुछ अगर और वर्जन है तो उनमें बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन का आपके पास अवेलेबल आ रहा है, मोर नहीं आ रहा था, डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा था, तो आपने ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। क्या हम ऑप्शन पे आएंगे तो ऑप्शन में जाने के बाद
यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है कस्टमाइज रिबन। काइंडली मेरे कर्सर पे साथ नजर रखिएगा। कस्टमाइज रिबन पे मैंने बेसिकली क्लिक करना है, और अब यहाँ से मैं जो भी एक ऐड करना चाह रहा हूँ नया अपने पास, जो भी नए चीज़ें या नए फंक्शंस में ऐड करना चाह रहा हूँ, उनको मैं ऐड कर सकता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक टैब बना लेना चाहिए। मैं न्यू टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा इस वक्त माउस है, उसको साथ साथ देखते रहिएगा आप लोग। मैंने न्यू टैब पे क्लिक किया, उसने बेसिकली मुझे यहाँ पे बता दिया न्यू टैब। मैं न्यू टैब पे क्लिक करके इसको रीनेम कर लूँगा अपने नाम से, या अपने जिस काम के लिए मैं यूज़ करता रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ इसको द अकाउंटेंट के लिए, ये अकाउंटेंट के नाम से, ठीक है। इसके मैंने ओके क्लिक कर दिया। अब ये दी अकाउंटेंट में चला गया, और इसमें साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज अ कस्टम नॉट अ डिफॉल्ट टैब ऑफ द एक्सेल। अब इसमें जो जो चीज़ें आपने ऐड करनी है, आपके पास ये सारी स्पेसिफिकेशन आ रही हैं, आप इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिल्टरिंग जो फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ, फॉर्मेटिंग के लिए मैं कहता हूँ बार बार अलग अलग जाऊँ, तो मैं, अच्छा ये चीज़ गौर करनी है आपने, मैंने ये अकाउंटेंट पे क्लिक किया, ये टैब का नाम है, तो टैब के नाम पे तो नहीं ना ऐड करेगा, वो टैब के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर ऐड करेगा। अब मैं ग्रुप का नाम, जैसे हमने भी देखा कि यहाँ पे होम के टैब में फॉन्ट्स का एक ग्रुप है, फॉन्ट के ग्रुप में उसके डिफरेंट फॉर्मेटिंग है। तो अब मैं न्यू न्यू ग्रुप पे क्लिक करके इसको रीनेम कर रहा हूँ, और इसका नाम मैं देने जा रहा हूँ फॉर्मेटिंग का, क्योंकि मैं एक फॉर्मेटिंग का ग्रुप अलग से बनाना चाह रहा हूँ जो मेरे लिए ज़्यादा यूजेबल है, या प्रिंट का जो भी मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने बेसिकली क्या किया है, हमने सबसे पहले तो एक न्यू टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ये अपीयर हुआ, उसको यहाँ पे क्लिक करके हमने, सॉरी स्पीड था, रीनेम पे क्लिक किया और हमने उसका नाम चेंज कर दिया। देन हमने फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, बल्कि उसने खुद ही ऑटोमेटिकली कस्टमर इसका ग्रुप ऐड कर दिया, और हमने ग्रुप को नाम दे दिया कि ये फॉर्मेटिंग का ग्रुप है, ताकि हमें क्लैरिफाई हो। अब हम ये बेसिकली इसमें जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर ये सिंपली इसमें ऐड होते जाएंगे। ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सब चीज़ें। ये देखिए, अब ये चीज़ ईमेल पहले से, ये सब कुछ जो पहले से ही ऐड है उसको आप रिमूव कर सकते हो। ये चीज़ें सारी मैंने ऐड कर दी इसमें, जो जो मैंने ऐड करना है, और इसको मैं करने के बाद ओके कर दूँगी। और आप देखेंगे यहाँ पे दिए अकाउंटेंट का ऐड हो गए, और उसमें ये फॉर्मेटिंग का ग्रुप जो हमने नाम दिया था वो यहाँ आ रहा है। इसके साथ साथ उसके जो जो चीज़ें हमने ऐड की वो यहाँ पे आ रही। अब आप कहते हैं कि दी अकाउंटेंट का जो टैब है ना, मुझे इसके बाद चाहिए था, व्यू के बाद। तो आप ये भी कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे, सिंपल मोर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, फिर हम किधर गए थे, हम कस्टमाइज रिबन में गए थे, ठीक है। देन हमारा ये दी अकाउंटेंट का था, आप इसको मूव करके व्यू के बाद ले आए। ये देखिए, आप जब मैंने डाउन एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मूव होके नीचे आ रहा है। तो उसके बाद अगर आप इसको करके मूव, आप फर्दर क्या करना चाहते हैं कि इसको, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। बट अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप ओके पे क्लिक करेंगे, वो शो नहीं होगा क्योंकि वो अनचेक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब वो रिमूव हो गया। ओके पे क्लिक किया तो वो टैब यहाँ से गैप हो चुका है। ये था हमारा कस्टमाइज रिबन का फॉर्मेट। अब अगर आप में से कोई चाहता है कि मुझे एक्सेल का ये जो है ना फ्रंट एंड ये अच्छा नहीं लग रहा, कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपना थीम चेंज करना चाहता हूँ एक्सेल का, वो भी आप कर सकते हैं। मोर के थ्रू आप ऑप्शंस में गए, ठीक है। अभी आप साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस फ्रंट एंड व्यू है, जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे, जब हम फॉर्मूलाज करेंगे, तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। वो भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। कस्टमाइज रिबन पे मैंने क्लिक किया, और हम यहाँ पे क्लिक करने की, सॉरी, अभी हम करने जा रहे हैं थीम को चेंज। तो जनरल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब यहाँ पे ऑफिस थीम है कलरफुल में, हमारे पास दो ऑप्शन है, आप पिंकिश या ब्लैकिश इसको नहीं कर सकते, तो जो दो ऑप्शन है आप उनमें से चूज कर लेंगे। डार्क ग्रे है या वाइट है, अगर आप करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं वाइट चूज कर लेता हूँ, और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा एक्सेल का ये देखिए सभी वाइट हो चुका है ऊपर से, ठीक है। Okay. Now we will continue from the remaining topics. तो कस्टमाइज योर रिबन ये हमने कंप्लीट कर लिया। डिटेल्स आप अवेलेबल है अगर कोई रीड करना चाहे तो।
change our color theme, we will done with this. अब हमारे पास सेव सेटिंग है। सेव सेटिंग बेसिकली क्या होता है? सेव सेटिंग ये है कि आप ना एक्सेल को ये दे सकते हैं कमांड कि आपकी जो तमाम फाइल्स हैं वो किस फॉर्मेट में सेव होनी चाहिए। आपकी जो फाइल्स अगर आप उसको सेव नहीं करते तो ऑटोमेटिकली कितने टाइम के बाद वो सेव हो जानी चाहिए, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे? हम सिंपल अगेन एक्सेल में जाएंगे, हम फाइल पे क्लिक करेंगे, मोर के बाद ऑप्शन में आई अगेन रिपीट इट कि कुछ स्टूडेंट्स के पास यहाँ डायरेक्टली ऑप्शंस का अवेलेबल ऑप्शन आ रहा होगा, मोर में नहीं जाना पड़ेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं, वहां से जाकर ऑप्शंस को कलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं सेव में आ गए। ऑप्शंस में हम कहाँ पे गए हैं? सेव में गए। सेव में जाने के बाद यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हमें बता रहा है। अब ये देखें, सेव फाइल्स इन व्हाट फॉर्मेट, इन विच फॉर्मेट, तो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक मैंने चूज़ किया है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे हैं, वेब पेज में आप कर सकते हैं, आप CSV में कर सकते हैं। CSV बेसिकली तब यूज़ होता है जब आपने कहीं डाटा अपलोड करना हो एक वेबसाइट के थ्रू, तो ये ऑटो सेव टाइम है, आप इसको कर सकते हैं चेंज। अपना जो लोकेशन है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे करना है या जहाँ भी करना है। अगर डेस्कटॉप करना है तो यहाँ DESKTOP लिख देंगे, डेस्कटॉप, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। ऑटो रिकवर एक्सेप्शंस, और अगर आप किसी को नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उस सूरत में उसको अनचेक कर दोगे, ये चेक कर। तो ये हमारे यहाँ पे आ गए। अब हम इसके मेन मेन्यू की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हमने ये क्लैरिफाई कर लिया। अब अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे क्लोज का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास रिस्टोर या डाउन, यानी कि अगर आपने ऐसे किया है इसको, आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मिनिमाइज का ऑप्शन है, और साथ ही उसके बाद आपके पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आते हैं कि ऑटो हाइड रिबन, अगर आपका जो रिबन है आप उसको हाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास स्क्रॉल बार्स है, ठीक है। ये आपको स्क्रॉल करने की एबिलिटी देता है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। देखिए मैंने यहाँ पे काफ़ी शीट्स ऐड की हुई हैं, मैं और शीट ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे ना, अगर आप यहाँ पे देखें तो डायरेक्टली ये जो कर्सर है ना ये ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये वाला शीट 1 से पहले, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो 1 बाय 1 एक एक शीट्स को मूव करता जाएगा। जब मैं शीट 1 पे हूँ ना, तो ये वाला जो है इससे पहले वाला वो ग्रे नहीं है, बिकॉज हम शीट 1 पे, उधर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये फौरन ग्रे हो जाता है, यानी इससे आप अपने शीट्स के दरमियान स्वाइप कर सकते हैं। बट अगर आप ये करें, इस पे राइट क्लिक करें इस ऑप्शन पे आने के बाद, तो ये आपको तमाम एक्टिवेटेड शीट्स आपकी इस वर्क बुक में बता देता है कितनी है। आप कहते हैं कि मुझे जनवरी की शीट पे जाना है डायरेक्टली, जैसे सपोज मुझे मंथ की शीट पे जाना है, तो आप ओके पे क्लिक करते हैं, वो आपको मंथ की शीट पे जाता है। ये देखिए अब आप मंथ की शीट पे हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज है कि अब देखो, आप कहते हो कि मुझे 1 बाय 1 यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ रहा है, आपके पास ये ऑप्शन है कि जब आप स्क्रॉल बार के पास आते हैं तो ये इस तरह का माउस आपकी शेप अख्तियार कर लेता है। काइंडली कर्सर पे देखिएगा, स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल के साथ, जब आप इसको क्लिक करके इसको ड्रैग डाउन करके राइट साइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड कर सकते हैं, और ये आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उसको ज़्यादा उतनी ही जो अपनी स्क्रॉल बार है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, या उस स्क्रॉल जो बेसिकली है ना उसकी लेंथ को, उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, सॉरी लेंथ नहीं, लेंथ को वर्टिकल के लिए होगी। तो ये चीज़ें थी। अब हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। I hope you will learn something from this session, inshallah. अब मैं आपको चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ, डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स बेसिकली मैंने यहाँ पे एक हेड्स क्रिएट किए हैं आपके सामने। मैं इंश्योर कर दूँ आपको कि मीटिंग का टाइम 1 मिनट रहेगा, तो मैं आपको दोबारा एक लिंक शेयर करूँगा जिसमें हम जस्ट 10 to 15 मिनट्स नेक्स्ट थोड़ा सा हमारा है उसको कंटिन्यू करके समराइज कर लेंगे, ठीक है। सो बी एक्टिव। तो डाटा टाइप्स हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें डाटा टाइप्स को देखेंगे, और कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक जो शॉर्टकट कीज हैं वो देखेंगे। आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करनी चाहिए कि एक्सेल परफेक्शनिस्ट जो होता है ना, चाहे आप अपनी असाइनमेंट्स बना रहे हो चाहे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, एक्सेल परफेक्शनिस्ट कभी भी माउस से ज़्यादा काम नहीं लेगा।
he will do it work with shortcut keys because shortcut keys आपका टाइम सेव करती है काफी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ ऑल, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज। अभी ही आपको लिंक शेयर कर दिया जाता है विद इन द 1 to 2 minutes।